पंजाब में जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हो रहे थे, जैसे कि डकैती हो गई, डकैती विद मर्डर हो गया, डकैती विद रेप हो गया, इसके अलावा एक्सटॉर्शंस के केसेस हो गए, मंशियात के केसेस हो गए, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने सीसीडी का इदारा बनाया और बहुत ज़्यादा क्राइम को कंट्रोल किया गया। जितने भी हीनियस ऑफेंसेस थे उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया। अब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का एक और बहुत बड़ा ऐलान है उन सूदखोरों के ख़िलाफ़ जो लोग सूद पर लोगों को पैसा देते हैं, बाद अज़ां ब्लैकमेल कर कर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, या इसके अलावा उनके वो एसेट्स जो मूवेबल हैं या इमूवेबल एसेट्स हैं और वो अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। उसकी गर्ज की बिना पर वो उनसे कभी चेक ले लेते हैं, कभी घर के डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, कभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, कभी गाड़ियों की चाबी रख लेते हैं, कभी मोटरसाइकिल। तो व्हाट्सएवर बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं जो सूदखोर अपने पास रख कर उनको फिर पैसा देता है। बाद अदा जिस टाइम वो लोग पैसा अदा नहीं कर सकते सूदखोर को, तो वो लामहला सी बात है उन पर इंटरेस्ट लगाकर अर्निंग करता है। इस तरह मजबूर शख्स जिस टाइम किसी मजबूरी में होता है और सूदखोर से कोई पैसा वगैरह ले लेता है, तो बाद में वो पैसा वापस नहीं कर सकता, तो सूदखोर चेक की बिना पर या प्रॉपर्टी वगैरह की बिना पर या गाड़ी की बिना पर कोई FIR लॉन्च करवा देता है, कोई दावा दायर करवा देता है, या कोई स्टैम्प पेपर दिया हुआ है या आपने पर नोट दिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो अदालत में चला जाता है। लेकिन अब लोगों के खिलाफ एक बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया जाएगा जिसमें सूदखोर अपने आप को अब संभाल लें। अब किसी सूरत भी उनकी ये सूदखोरी नहीं चलने वाली, क्योंकि मंशियात का आपने देखा है जो लोग बिजनेस कर रहे थे किस तरह से इन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया। और तमाम वो मेरे भाई जो इस टाइम सूद में फंसे हुए हैं और सूदखोरों को पैसा देना है, हरगिज़ भी चवन्नी नहीं देंगे आप, बल्कि आपने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। पहले भी कानून इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा था और अब मज़ीद स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सीसीडी इस हवाले से खुद क्रैकडाउन करेगी, तो आप खुद समझते हैं कि फिर वो किस तरह का क्रैकडाउन होगा और सूदखोर किस तरह से अपने आप को बचाएगा। अपना भी ख्याल रखें और आपके रेडियस में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी इस बात से आगाह करें।